अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दनान बड़ैच। प्रोग्राम कुरान से रहानी इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि अक्सर लोग अपनी सुस्ती और नाकामी की वजह जादू पर डालते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे क्या वाकई ही इंसान की हर नाकामी जादू की वजह से होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे इस हवाले से वजाहत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, जादू की वजह से किसी मसले में नाकामी आना या सुस्ती आना या मसाइल बनना ये मुमकिन है कि जादू की वजह से किसी काम में रुकावट डाली जा सकती है, क्योंकि जादू ने एक चीज़ को बदल देना है। जब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं और उसकी कैफियत, हकीकत या कुछ मामलात बदल जाएं तो उसको आप पूरा नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ है उसमें रुकावट डालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि उसकी कैफियत को बदल देना या किसी भी चीज़ को बदल देना। यहाँ पर हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, दोनों तरह के मसाइल पाए जाते हैं। जादू की वजह से मसाइल में रुकावट आना ये पॉसिबल है और अमूमन होता भी है, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे तजर्बा में कुछ चीज़ें गुजरी हैं उनमें बहुत सारा मसला ये होता है कि हम हर नाकामी को जादू पर डाल रहे होते हैं। मेरे से मेहनत नहीं हुई, मेरे एग्ज़ाम पास नहीं हुए तो ये जादू की वजह से नहीं हुए। मेरा बच्चा फेल हो गया तो ये जादू की वजह से हुआ। मैं जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकता तो ये जादू जिन्नात की वजह से। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं जी हमें नमाज ही नहीं पढ़ने देते। मैं उनसे कहता हूँ एक बात याद रखें, एक बात समझ लें, अपनी सुस्ती को जादू पर ना डालें। कहीं ये ना हो जिन सामने आके भाई मैं नहीं रोकता इन्हों, ये ना हो कहीं। आपकी सुस्ती अपनी है, कमजोरी अपनी है, उस पर शर्मिंदा नहीं हो रहे, उस पर नदामत का इजहार नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं ये तो जादू ने हमारे मसाइल बनाए हैं, ये तो जादू की वजह से ऐसे नहीं हुआ। तो भाई ऐसे नहीं होता। आपको अगर ऐसा मामला महसूस होता है, आपको अगर कुछ मसाइल जो हैं वो पेश आते हैं तो आप उसको रूहानी एतबार से भी पढ़ाई करें, लेकिन साथ में जो अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है, ईमानी कुव्वत है, कुव्वत मुदाफ़अत है, उसको लगाएं, जोर लगाएं, कोशिश करें, हिम्मत करें। ये तो नहीं शैतान ने सुस्ती डाल दी है तो अब हम कहें कि जी नहीं जी उठना ही नहीं है। क्यों भाई? अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, अल्लाह ने तुझे रूहानी कुव्वत दी है। उस कुव्वत से मुकाबला करो उस शर का, उस कुव्वत से गिरा दो उस शर को, तो मामलात बेहतर इंशाल्लाह। कौन सा बड़ी बात है, कौन सा बड़ा वो मसला है जो हल होने वाला नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिन मामलात को हम जिनके ज़रिए से मामलात को हम कवर कर सकते हैं, जिनके ज़रिए से मामलात बेहतर होते हैं। तो उसमें जब हम मतलब अगर जादू जिन्नात के नहीं है तो आप बार बार जादू जिन्नात की तरफ मंसूब करेंगे तो जादू जिन्नात होने लग जाएगा। याद रखिएगा, शैतान को तो ताकत दे रहे हैं आप उसको खड़ा कर रहे हैं। आज मसला ये है, मेरी सुस्ती है तो मैं जादू जिन्नात की तरफ, हर चीज जादू जिन्नात की तरफ डाल रहे हैं। ठीक है, जादू जिन्नात के मसाइल होते हैं, लेकिन ये काम ना करें। आपको अंदाजा नहीं है ये मसले कितने बढ़ जाते हैं इस वजह से। आपको अंदाजा नहीं है कि आप अपने ऊपर खुद जादू करवाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप जो है इस तरह के कर करके बातें। हिफाजती पढ़ाई करें, सूरत तौबा की आखिरी हिकायत कसरत से पढ़ें, इस्तिगफार कसरत से पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी करें। आपके क्यों सुस्ती करीब आएगी या आपके क्यों जो है वो रुकावट सामने आएगी इंशाल्लाह। इस्तिगफार पढ़ने के बाद मैंने नहीं कोई ऐसी रुकावट देखी जो खत्म ना हुई हो। इससे बड़ी रुकावट क्या है या इससे बड़ी परेशानी क्या है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, और क्या कह रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मछली के पेट से निकाल देता है, कितने दिनों बाद निकालता है। इससे बड़ी भी कोई मुश्किल हो सकती है जहां पे जिंदा रहने का चांस जीरो है, पॉसिबल नजर ही नहीं आ रहा कि ये हो सकता है, अल्लाह निकाल देता है। तो भाई कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना है, उस पर काम करना है, ना कि अपनी गलती माननी नहीं और ब्लेम करना है जादू जिन पे। तो फिर वो आपके मसले हल नहीं होंगे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जादू जिन्नात का मसला भी बना है तो क्यों बना है, मैं आप पर ब्लेम करता हूं, तुम्हारी सुस्ती की वजह से बना है।
لوگ کہتے ہیں جادو جنات کا مسئلہ بنا گیا جی، میں کہتا ہوں کیوں بنا بھائی؟ کمزور تم ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل تم نے نہیں کیا، تو مسئلہ تو بننا ہے۔ دروازہ کھلا چھوڑو گے چور تو آئے گا، اور پھر کہو گی جی وہ چور چوری کر کے لے گیا، تم نے دروازہ بند کیوں نہیں کیا؟ وجہ تم سے پوچھی جائے گی۔ تو اگر جادو جنات کے مسائل بھی بنے ہیں تو اس میں اپنی کمزوری کو ایکسپٹ کریں، غلطی میری ہے، میں نے اذکار نہیں کیے، غلطی میری ہے، میں نے سستی کی، وہ چیزوں کو ایکسپٹ کریں اور ان پر کام کریں، کور کریں، انشاءاللہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور جو میں نے یہ اذکار بتائے ہیں ان پر عمل کریں، اللہ کی رحمت سے جادو جنات یا کسی طرح کا بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ قاری صاحب جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم